आज हम लोग निकल रहे हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बिहार में ही है और सीतामढ़ी में हम लोग पुनौरा धाम जा रहे हैं, जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं, तो ये आप लोग आगे बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं। जय श्री राम, जय माँ जानकी। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये अब हम लोग निकल चुके हैं और मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी हम लोग जाते हैं। तो ये सीतामढ़ी रोड है, बीच में रुन्नीसैदपुर आता है। तो अब हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं सीतामढ़ी। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के बाद ही पुनौरा स्थान है, जहाँ पे माँ जानकी का जन्म स्थली है। और वहाँ पे जाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है हम लोगों का। तो वो उद्देश्य है बाबा, जिनका अब तो मैं उनका नाम भी मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वो मेरे गुरुदेव बन चुके हैं, मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। तो लेकिन कहते हैं अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेते हैं। तो वो जगत गुरु हैं, जिनका नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं बस पे लिखा हुआ है, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। जी हाँ। तो वो बहुत सबके गुरु हैं। तो हम लोग उन्हीं से मिलने गए थे, उनका दर्शन प्राप्त करने गए थे। मम्मा बैठी हुई है और उनसे दीक्षा लेने गए थे। तो अभी आप लोगों को भी उनका दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा, तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो उनका दर्शन प्राप्त करना मतलब बहुत बड़ा भाग्य की बात है, बहुत क्या ही बोलूँ मैं। और उसके बाद फिर हम लोग माता का जन्मस्थली पुनौरा धाम है, वहाँ के दर्शन भी किए, जहाँ सीता कुंड है, जहाँ से माता निकली थी। तो कल सीता नवमी भी था। तो सीता नवमी में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता नवमी के दिन ही। तो जन्म क्या हुआ था वो तो निकली थी, जब कहा जाता है, कहानी है इसके पीछे बहुत बड़ी। जब सूखा पड़ गया था एकदम से मिथिला में, तो बहुत बड़े मुनि थे, उनसे पूछा गया। तो जनक जी को उन्होंने बताया, राजा जनक जी को, कि आप हल चलाइए, हल जोतना शुरू कीजिए। तो जय गुरुदेव जी, ये हमारे गुरुदेव जी आ गए, जगत गुरु। अब उनका दर्शन प्राप्त कीजिए, फिर मैं कहानी आगे सुनाऊंगी आप लोगों को। तो पहले जो लोग दर्शन करने वाले हैं उनको दर्शन करने का मौका दिया गया। सब लोग, बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सबको दर्शन करने का मौका मिला। लाइन बाय लाइन सब लोग पहले दर्शन करते गए, फिर जो लोग दीक्षा वाले थे उन लोगों को दीक्षा मिला, और फिर उन लोगों को भी लाइन बाय लाइन दीक्षा वालों को भी दर्शन करने का मौका मिला। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतने पास से जगत गुरु को देख ही पाऊंगी। और मैं आगे आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगा कि मैं कुछ ऐसी, मेरी शारीरिक तकलीफ़ है कि मैं बेचारी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं सबके के साथ नहीं बांटना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी है जो मैं जगत गुरु को बोली, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, और बस इशारों में ही बताया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। वो आप आगे देख भी सकते वीडियो में। हाँ, तो
सब लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी नानी माँ और मम्मा दीक्षा लेंगी और मैं तब नीचे चला जाऊंगा क्योंकि बच्चों को नहीं लेना होता है दीक्षा। बच्चों को लेना ऐसा नहीं है, बच्चों को नहीं लेना होता है, ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ पालन करना होता है। जो कि अभी बच्चे हैं तो वो एक एज में जाएंगे, वो पालन कर पाएंगे नहीं पालन कर पाएंगे, तो इसीलिए वैसे बच्चों को करवाया जाता है जो कि समझदार हो। और शाश्वत तो अभी छोटा है, तो ये तो चाह रहा था क्योंकि इसका उपनयन संस्कार हो चुका है, लेकिन मैंने ही मना किया जो जब तुम बड़े हो जाओगे तब खुद ले लेना दीक्षा, लेकिन अभी तुम काफ़ी छोटे हो। तो जैसे उपनयन संस्कार का महत्व इसको समझ में आया तब हमने किया था इसका उपनयन संस्कार, वैसे ही जब इसको दीक्षा का मतलब समझ में आ जाएगा तब ये खुद दीक्षा ले लेगा। ये देखिए गुरुदेव जी सामने हैं। उनके वो पैर छूने मना है, वहाँ पे उनके खड़े हो रखे उनको छू के जाना पड़ता है। हाँ, उनका चरण स्पर्श करना मना है क्योंकि वो अभी उनको आईसीयू से निकल करके आए थे ना। हाँ, तो उनका खड़ाव रखा हुआ है, उनका चरण स्पर्श करना है। और ये अब हम लोग दीक्षा प्राप्त करने के बाद लाइन में लगे थे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। उनका चरण स्पर्श नहीं करना था, लेकिन खड़ाव का स्पर्श करने के लिए। सब लाइन बाई लाइन जा रहे हैं क्योंकि हमारे बाद फिर दर्शनार्थी लोग थे, वो लोग बहुत लोग आ चुके थे, तो उनको फिर से दर्शन करना था बहुत लोगों को। और मम्मा कितना आश्चर्य का बात है कि बचपन से आँखों की बीमारी होने के बावजूद, आँखों से ना दिखने के बावजूद तब भी 22 भाषाओं का ज्ञान है। यहाँ पे मैं बाबा से आशीर्वाद लूँगी और यहीं पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बाबा से बस एक शब्द बात करना है, तो यहाँ मुझे मौका दिया जाएगा। तो मैं यहीं पे बाबा से कुछ बातें करूँगी और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा जो बाबा जो ये ताली बजा रहे हैं और जो बोले हैं वो मुझे ही उन्होंने कुछ आदेश दिया है। और अब हम लोग बाबा के दर्शन के बाद पहुँच गए हैं पुनौरा धाम में, वहाँ जहाँ की माता जानकी का मंदिर है और जहाँ की माता रानी कुंड से निकली थी। तो वही मैं अब कहानी कंटिन्यू कर रही हूँ कि बहुत सूखा पड़ा था तो मिथिला में। तो जब वहाँ पूछा गया बहुत बड़े मुनि से, तो राजा जनक जी ने पूछा इसका उपाय, तो उन्होंने कहा जो आप यज्ञ करवाइए और खेतों को जोतिए खुद से। तो राजा जनक जी ने यज्ञ करवाया और यज्ञ कराने के बाद जब वो खेत जोते तो जब पहली बार उन्होंने हल चलाया तब उसमें से एक मटका निकला सोने से भरा हुआ, और दूसरी बार जब हल चलाएं तो उसमें से जब दूसरा मटका निकला वो भी सोने का था, लेकिन उसके अंदर सीता माता भी थी। लेकिन उसके अंदर एक बच्ची निकली और वो माता सीता थी। तो उनका नाम राजा जनक जी ने सीता रखा और वही माता को राजा जनक जी ने पाला पोसा और वही माता सीता हैं जो कि पुनौरा धाम में उनका जन्म स्थली है। और वही सीता कुंड आपको आगे देखने को मिलेगा जहाँ से माँ जानकी निकली थी। और पुनौरा धाम के पास ही एक गांव है जहाँ पे सीता माता ने दातुन करके अपना दातुन फेंका था, वहाँ पे पेड़ उगा था जो आज तक नहीं सूखा है कभी भी। जी हाँ, लेकिन हम लोगों को जाने का मौका वहाँ नहीं मिला क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और डिहाइड्रेट पूरा बॉडी हो रहा था और सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे। हाँ, तो पूजा करना था ना इसलिए। हाँ, और शाश्वत परेशान हो रहा था
तो थोड़ा हम लोग बच्चे का भी ध्यान रखना था, इसलिए हम लोग चले आए। फिर माता बुलाएंगी, फिर जाएंगे। और मम्मा वहाँ पे तो वो भी है ना, शिव जी का मंदिर, जो आखिरी बार हल मारा था जमीन में, तब वो फव्वारा निकला था वहाँ पे। हाँ, वो भी है। तो बहुत, सीतामढ़ी में बहुत कुछ है देखने को, दर्शन करने को, लेकिन हम लोग के पास टाइम टाइम क्या कहें, बच्चा के कारण हम लोगों को आना पड़ा बस, और ऐसा कुछ नहीं था, टाइम नहीं था, या फिर कहिए माता का जितना मर्जी था उतना ही हम लोग दर्शन कर पाए। श्री राम प्रभु का जितना मर्जी था उतना ही हम लोग दर्शन कर पाए बस। और सबसे बड़ा बात, इस बार मैं मायके आई तो उसका सबसे बड़ा मुझे यही सुकून है कि मैं पर सीतामढ़ी आ गई, सीतामढ़ी पुनौरा धाम आई, माँ जानकी की जन्मस्थली पे आ पाई, दर्शन कर पाई, और जगत गुरु से दीक्षा ले पाई। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो अब हम लोग मंदिर चल रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं सीता माता की, जो कि सीतामढ़ी में ही है, पुनौरा धाम में। तो आप लोग ज़रूर आइए मौका निकाल करके और दर्शन कीजिए। जो लोग अगर बिहार के हैं वो भी, और जो बिहार के बाहर के हैं वो भी। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, इसलिए मैं चुप हूँ। चलिए, अब मंदिर से बाहर हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग सीता कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सीता कुंड भी है और सीता उद्यान भी है। सीता कुंड काफी बड़ा है। और बाबा जगत गुरु जब भी पुनौरा धाम आते हैं तो प्रतिदिन सीता कुंड में स्नान करते हैं और उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और इस बार सुनने को मिला है कि पुनौरा धाम वो अंतिम बार आए हैं, क्योंकि वो काफ़ी अस्वस्थ हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ, वो आईसीयू से निकल कर के आए हैं, तो वो अस्वस्थ होने के कारण अब पुनौरा धाम ऐसे तो 6 महीने पे आते थे, लेकिन इस बार वो अंतिम बार आए हैं। अब वो चित्रकूट में रहेंगे। हाँ, चित्रकूट में जिनको भी उनका दर्शन पाना हो वो चित्रकूट में जाएं और उनका दर्शन करें। तो अब हम लोग सीता कुंड पहुंच चुके हैं, तो सीता कुंड का दर्शन कीजिए और एक बार ज़रूर बोलिए, जय सीता मैया, जय श्री राम। जय श्री राम। ये वो पावन स्थली है जहाँ से माँ जानकी निकली थी। मैं पहली बार गई हूँ यहाँ। मेरी मम्मी तो इससे पहले एक बार जा चुकी थी बचपन में, लेकिन मैं तो पहली बार गई हूँ। तो पापा मम्मी शाश्वत के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने।
तो आप लेकिन आप लोगों को एक बात बताती हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ दिल की बात। मैं सबसे ज़्यादा यहाँ मिस कर रही थी अपने पतिदेव जी को, लेकिन कोई नहीं, हर जगह वो मुझे छोड़ के चले जाते, भले ही ऑफिस के काम से सही। इस बार मैं छोड़ के चली गई, लेकिन ये तो मजाक की बात है। मैं फिर से उनके साथ जरूर आऊंगी, अगर माता की मर्जी हुई तो, श्री राम प्रभु की मर्जी हुई तो जय श्री राम, जय जगत गुरु जी की, जय माँ जानकी की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय। और आप लोग भी एक बार जरूर आकर के पुनौरा धाम का दर्शन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बाय। बाय।